हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। तो आज की क्लास में जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने अकाउंटेंसी 12th के चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज हम लोग उनके सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। तो जो पहला क्वेश्चन था बेटा, उसमें हमें प्रॉफिट दे रखा था फॉर द ईयर दैट वाज रुपीज़ 80,000। इसके अलावा उस क्वेश्चन में बेटा ए का एक लोन था 20,000 रुपीज़ का, जिस पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट मेंशन नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें उस पर 1200 इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करने के बाद जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट अवेलेबल होगा बेटा, इट विल बी 78,800। एंड बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन इन द क्वेश्चंस अमंग द पार्टनर्स, तो वहाँ पर जो प्रॉफिट है बेटा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जिसके अकॉर्डिंगली ए, बी और सी को इक्वल प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। और इसके अनुसार ए को 26,666 या आप कह सकते हैं 667 प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, प्लस इसके अलावा 1200 उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो टोटल जो 80,000 में से ए को मिलेगा बेटा वो मिलेगा 27,466 या फिर 67। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन ए है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बेटा आपको प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 6,000 रुपीज़। इसके अलावा जो वाई है बेटा उसने एक लोन दिया हुआ है 80,000 का, उस पर आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 6,000 में से 4800 आपको बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। तो पार्टनर्स के पास बचेगा बेटा टोटल प्रॉफिट 1200। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो हर पार्टनर को उसमें से मिल जाएगा बेटा 400। तो टोटल जो वाई को मिलेगा बेटा वो मिलेगा आउट ऑफ 6,000 5200, दैट इज 4800 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन और 400 रुपीज़ आपका प्रॉफिट में शेयर। तो बेटा इसमें जो है आपका सी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि जो प्रॉफिट है 6 लाख रुपए का वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आपको पता है बेटा अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो प्रॉफिट जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका मतलब है बेटा जो 6 लाख रुपीज़ प्रॉफिट है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो सही आंसर है ऑप्शन डी। सही आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है बेटा जिसमें भी पार्टनरशिप डीड नहीं दी है और आपसे पूछा गया है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जब आपको पता है पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आपका आंसर बी, वो है आपका ऑप्शन बी। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा तो 0 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। तो पार्टनर्स के लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो इंटरेस्ट बनेगा बेटा वो 1 लाख रुपए के लोन पर 6% के अकॉर्डिंगली 3 मंथ का, ठीक है, 1500 रुपीज़ बनेगा। तो इसमें जो है बेटा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो केवल 6% पर एनम पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली जो टोटल लोन है बेटा 40,000 का उस पर 6% पर एनम फुल ईयर का दिया जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होगा बेटा 2400। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है बेटा जिसमें आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो यहाँ पे बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है बेटा 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
जो कि गिवन है बेटा 2000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा फर्म को पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करना है जिसका अमाउंट है 18,000। तो टोटल जो प्रॉफिट बचेगा बेटा एडजस्ट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो होगा बेटा 1,34,000। तो आपका जो ऑप्शन डी है बेटा वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जिसमें आपको प्रॉफिट दे रखा है बेटा 4,20,000। ऐड करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,000, लेस करोगे पार्टनर्स कमीशन 10,000 और लेस करोगे पार्टनर सैलरी जो कि बेटा 5,000 पर मंथ दिया हुआ है। तो एनुअल सैलरी जो होगा बेटा 60,000 वो आपको लेस करना पड़ेगा और जो टोटल प्रॉफिट निकलेगा बेटा वो निकलेगा बेटा 3,54,000। तो जो आपका ऑप्शन ए है बेटा वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी हमें नेट प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है जिसमें आपको प्रॉफिट गिवन है बेटा 2 लाख रुपीज़। इसमें आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 और लेस करेंगे बेटा ए सैलरी जो कि आपको गिवन है 40,000 और बी सैलरी जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,000 पर मंथ। तो एनुअल सैलरी निकालोगे बेटा 36,000। तो जो आपका टोटल प्रॉफिट बचेगा बेटा वो होगा इट विल बी 1,25,000। तो इसका मतलब है बेटा कि जो आपका ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 10th क्वेश्चन में भी बेटा हमें दोबारा से नेट प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,40,000। उसमें आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,200, लेस करेंगे पार्टनर्स कमीशन 5,000 और लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। तो आपका जो नेट प्रॉफिट बचेगा बेटा इट विल बी 1,28,200। इसका मतलब है बेटा हमारा जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा पार्टनरशिप डीड नहीं है इसलिए जो प्रॉफिट है बेटा वो इक्वल बटेगा अमंग द पार्टनर्स। इसलिए जो हमारा टोटल प्रॉफिट है 60,000 इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इक्वल रेशो और हर पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर होगा बेटा इट विल बी 30,000। इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो बेटा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें भी बेटा आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, उसमें आपका कोई प्रोविज़न नहीं है रिगार्डिंग सैलरी ऑफ सी, ठीक है। तो हमें वो सैलरी प्रोवाइड नहीं करनी है और हमें केवल प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब है कि जो हमारा प्रॉफिट है बेटा 1,50,000 इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। तो 3 पार्टनर हैं तो हर पार्टनर का जो शेयर होगा प्रॉफिट में दैट विल बी 50,000 और जो आपका ऑप्शन डी है वो बेटा इसमें करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बेटा हमें कमीशन निकालना है बिफोर चार्जिंग कमीशंस, ठीक है बेटा। तो इसमें आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर कमीशन, उस पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो मैनेजर का कमीशन होगा बेटा 49,500 दैट इज योर प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट दैट इज 10% डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 4,950। इसका मतलब है बेटा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें कमीशन कैलकुलेट करना है बट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, जिसका जो फॉर्मूला है बेटा बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है बेटा। तो हमें मैनेजर का कमीशन निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट लिया दैट इज 79,800 इनटू रेट दैट इज 5% अपॉन 100 प्लस रेट दैट इज 105 और आपका सही आंसर आएगा बेटा 3,800। इसका मतलब है आपका जो ऑप्शन डी है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें कमीशन निकालना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो फॉर्मूला बेटा सेम रहेगा, प्रॉफिट गिवन है 42,000 इंटू 5% प्लस 105 दैट इज 2,000। सबसे पहले हमने ये निकाल दिया और उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया बेटा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो 42,000 हमारे पास प्रॉफिट था, उसमें से पहले हमने कमीशन दे दी तो प्रॉफिट बचेगा बेटा 40,000
और 40,000 में जो राम का शेयर निकालना है बेटा, राम का शेयर है 3/5, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था बेटा वो था 3:2, तो राम का शेयर होगा बेटा 40,000 का 3/5 दैट इज 24,000। इसका मतलब है बेटा हमारा जो ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है बेटा बिफोर बी सैलरी, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले बी की सैलरी हम लोग लेस कर देंगे 17,000, प्रॉफिट बचेगा पार्टनर्स के लिए दैट इज 80,000, ठीक है बेटा। बी का जो शेयर है वो होगा बेटा 80,000 का 3/10 दैट इज 24,000। तो बी को जो टोटल मिलेगा बेटा, यहाँ पे दो चीज़ें मिलेगी, एक बी की सैलरी और दूसरा उसका प्रॉफिट का हिस्सा। तो इसका मतलब है जो 97,000 है उसमें से 41,000 बी को मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 17,000 बीज सैलरी प्लस 24,000 बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा और प्रॉफिट जो है बेटा वो सभी पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल प्रॉफिट है बेटा 3 लाख रुपए, पार्टनर्स हैं 3, तो हर पार्टनर को मिलेगा बेटा 1 लाख रुपए ईच। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बेटा वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट आफ्टर एज सैलरी दैट इज इक्वल टू 75,000। तो पहले हमें प्रॉफिट बिफोर एज सैलरी निकालना है। हमें दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर एज सैलरी, तो उसके लिए हम एक ही सैलरी प्रॉफिट में ऐड करेंगे और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर एज सैलरी दैट इज 1,65,000। इसका रीज़न ये है बेटा हमें मैनेजर की कमीशन निकालनी है और मैनेजर की कमीशन फर्म के लिए चार्ज होता है, तो पहले हमें मैनेजर की कमीशन देनी पड़ेगी और उसके बाद पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब सैलरी बाद में दी जाती है पार्टनर्स को, पहले कमीशन निकाला जाता है। इसलिए हमने सैलरी को पहले ऐड कर लिया है प्रॉफिट में और प्रॉफिट निकाल लिया है बिफोर ए सैलरी दैट इज 1,65,000। तो मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, जो फॉर्मूला है फॉर्मूला पहले वाला ही है बेटा, और यहाँ पे रेट है 10%, तो आपका बन जाएगा 165,000 इंटू 10 अपॉन में 110 दैट इज 15,000। यानी मैनेजर का जो कमीशन बनेगा बेटा वो 15,000 रुपये बनेगा। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन डी। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है बिफोर कमीशन एंड सैलरी दैट इज 6,78,000। उसमें जो एम है उसकी सैलरी है बेटा 4,000 पर मंथ, बट हमें एनुअल सैलरी निकालनी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका सैलरी हो गया बेटा 48,000। तो पहले हमने सैलरी दे दी, उसके बाद जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट बचा बेटा 6,30,000। तो मीता जो कमीशन है बेटा इट विल बी 6,30,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है बेटा तो वो आ जाएगा 30,000 और टोटल जो रेमरेशन मिलेगा एम यानी मीता को वो मिलेगा बेटा सैलरी प्लस कमीशन एंड दैट विल बी इक्वल टू 48,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 78,000। तो टोटल जो मिलेगा बेटा मीता को वो मिलेगा 78,000। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल हमें निकालना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है बेटा, अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल है तो वो पूरे साल यूज हुई है तो उस पर हमें पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है, और जो एडिशनल कैपिटल है उस पर हमें उतने मंथ का इंटरेस्ट निकालना है बेटा जितने मंथ तक वो कैपिटल इस साल में यूज हुई है। तो हमारा 2 लाख रुपीज़ ओपनिंग कैपिटल था, तो 2 लाख रुपीज़ पे बेटा हमने 6% के अकॉर्डिंगली पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज किया, प्लस 1 लाख रुपीज़ एडिशनल कैपिटल था जो इस ईयर में इस अकाउंटिंग पीरियड में 6 मंथ यूज हुआ है, तो उस पर हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। टोटल आता है पूरे साल का बेटा 12,000 और 6 मंथ का जो आएगा बेटा दैट विल बी 3,000। तो टोटल जो बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो होगा बेटा 15,000 और इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा ऑप्शन डी है वो बेटा हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें
हमें दोबारा से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बेटा। तो फॉर्मूला है टोटल कैपिटल इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो x का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा वो होगा आपका 2 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 16 लाख। और y का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा वो 1 लाख रुपए पे निकालना है 8% के अकॉर्डिंगली दैट इज 8000। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x और y को मिलेगा बेटा, x को मिलेगा 16000 और y को मिलेगा 8000। इसका मतलब है बेटा जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, बट जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है वो सफिशेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। तो बेटा यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट है वो हमें पार्टनर्स को पहले पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए बांटना पड़ता है। और यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविजन है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। तो जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है वो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। बट किस रेशो में बांटेंगे, किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ये क्वेश्चन है बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल रेशो में दिया जाता है, इस चीज़ को आप नोट कर ले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल रेशो में दिया जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल रेशो है बेटा वो 2:1 का है, इसलिए x को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा बेटा 15,000 में से 2/3 मिलेगा दैट इज 10,000। और y को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा बेटा 15,000 का 1/3 मिलेगा दैट इज 5,000। जिसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इस केस में बेटा फर्म को लॉस हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब तक कुछ मेंशन ना हो, ठीक है बेटा, तब तक हम उसको एप्रोप्रिएशन मानते हैं। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इस केस में फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेगी क्योंकि फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन डी जो है बेटा वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही है, जिसमें बेटा जो एक्स का कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 16,000, वाई के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 8,000। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्यों पूरा इंटरेस्ट दिया है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना है। चार्ज का मतलब है कंपलसरी एक्सपेंसेस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पूरा प्रोवाइड करना पड़ता है। इसलिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। फर्म को एक्स को देना पड़ेगा 16,000 और वाई को देना पड़ेगा 8,000। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, जिसमें ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8,000, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4,800, ठीक है बेटा। ये हमने पूरे साल का दिया है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज चार्ज, बट हमारा जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 2,800, जबकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12,800। तो जो है बेटा इसकी वजह से फर्म को 10,000 रुपये का लॉस हो जाएगा और उसमें ए का जो शेयर होगा लॉस में बेटा वो होगा 10,000 का 3/5 दैट इज 6,000। इसका मतलब है जो हमारा ऑप्शन सी है बेटा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जिसकी वीडियो मैंने पहले आपके लिए अपलोड की थी, उनके सॉल्यूशन मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं बेटा थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। ये बेटा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक के सॉल्यूशंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बाकी के एमसीक्यू करेंगे और साथ साथ मैं आपको उसी वीडियो में उनके सॉल्यूशन भी दूंगा। तब तक के लिए बेटा आप लगे रहें, स्टडी करते रहें और मेहनत करते रहें। बाय, टेक केयर।